शिवाय को जब शक होने लगा तो आरोही ने उसका डाउट क्लियर करते हुए अपनी बात समझाई। आरोही को विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवाय ने उसके बारे में इतना कुछ सोच लिया था। तभी वो उसे देखते हुए अपने मन में बोली, पता नहीं हम दोनों का क्या रिश्ता बन चुका है। शादी हमने समझौते वाली ही की थी, पर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ऐसे आती हैं जैसे जन्मों का रिश्ता हो। हम दोनों एक दूसरे को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों होते हैं? क्या होता जा रहा है ये सब? आरोही कहीं पर भी गलत नहीं थी, क्योंकि उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच में ये सब क्या चल रहा है। क्यों शिवाय बार बार उसे लेकर इनसिक्योर हो जाता है, जबकि वो तो आरोही से शादी के 1 हफ्ते पहले ही मिला था। आरोही ने फिर गुस्से में कहा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं समीर में इंटरेस्टेड हूँ? मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि मुझे उसे पसंद करना पड़े, और मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। शिवाय ने कहा, तो फिर इतनी रात को तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी? तुमने उसके लिए मुझसे झूठ क्यों बोला? बताओ, वो सब क्या था जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा? आरोही अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, ओहो, वो तो हम बस एक बिजनेस डिनर के लिए आए थे। ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए कर रही थी। ये सब कुछ जॉब से रिलेटेड था और कुछ भी नहीं। वो समीर इतना चालाक निकला कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं बताया कि हम लोगों का डिनर आपके साथ होने वाला है। वो बस हम दोनों के बीच में दरार पैदा करना चाहता था। शिवाय ने जब उसका ये जवाब सुना तो उसने कहीं ना कहीं विश्वास कर लिया। तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? ये सब कुछ तुम बस एक असिस्टेंट होने के तौर पर कर रही थी? एग्जैक्टली। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये मेरा काम है, अपने बॉस के साथ रहना। इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं है, आरोही ने गुस्से में जवाब दिया। उसके मुंह से अपना मनचाहा जवाब सुनकर शिवाय शांत हो गया। वो यही सुनना चाहता था। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आरोही ने जब उसके चेहरे पर ये मुस्कान देखी तो उसे समझ नहीं आया कि वो इतनी सी बात को लेकर इतना खुश क्यों है। क्या ये वाकई में इतनी बड़ी बात थी? वैसे तो वो अभी भी शिवाय को समझने की कोशिश कर रही थी, पर शिवाय ने बड़े प्यार से पूछा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुम वहाँ जॉब क्यों कर रहे हो? फिर से वही सवाल। आरोही ये एक ही सवाल सुन सुनकर पक गई थी। अब उसे शिवाय को कोई स्ट्रॉन्ग जवाब देना था जिससे एक ही बार में ये टॉपिक बंद हो जाए। वो एक गहरी लंबी सांस लेने के बाद बोली, शिवाय, बात बहुत सिंपल है। मुझे अपने फ्यूचर की चिंता है। जिस दिन आप मुझे डिवोर्स दे देंगे, जिस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप मुझसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब मैं इस रिश्ते को छोड़कर जाऊंगी तो मेरे पास आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। आरोही ने जिस वजह से जॉब शुरू की थी, उसने वो रीजन शिवाय को साफ बता दिया था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहती थी। पर शिवाय को उसका जवाब सुनकर धक्का सा लगा। उसने तुरंत पूछा, छोड़ दोगी? इसका क्या मतलब है कि तुम मुझे छोड़ दोगी? भला तुम ऐसा क्यों करने लगी? ये सुनकर आरोही ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वो थोड़ा अपसेट होते हुए बोली, अब आप ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये शादी बस एक समझौता है। जैसे ही आपकी अदिति ठीक हो जाएगी तो वो वापस फैमिली में आ जाएगी और मुझे आपसे डिवोर्स लेना होगा। आरोही काफी अपसेट थी। शिवाय ने भी इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। वहीं आरोही को उसकी चुप्पी से समझ आ गया था कि शायद वो ठीक कह रही है। हो सकता है कि इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। शिवाय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच बताओ, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? आरोही इस वक्त उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि शायद शिवाय ने उसके लिए खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। आरोही ने कहा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। जब एक बार वो लड़की आपकी लाइफ में आ जाएगी तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। आरोही ने अपनी बात साफ शब्दों में कह दी थी। तभी शिवाय ने कहा, सॉरी आरोही कि मैंने पहले तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया। आरोही एक बार फिर शॉक हो गई, क्योंकि अब तक शिवाय ने पता नहीं कितनी बार उसे सॉरी बोल दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवाय उससे इतनी बार सॉरी बोलेगा। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस सिचुएशन में हम दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। आरोही ने शांति से जवाब दिया, पर अगर तुम ऐसा करती भी हो तो। ये बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया भी हो तो तुम्हें बाद में जॉब करने की जरूरत नहीं है। क्या? पर क्यों? आरोही को कुछ समझ नहीं आया। उसने थोड़ी हैरानी में पूछा, क्या आप मुझे डिवोर्स देने के बाद पैसे देने वाले हैं? क्या ये सब कुछ टीवी सीरियल के जैसे हो रहा है
जिसमें वाइफ को डिवोर्स के बाद एलिमनी के तौर पर काफी सारे पैसे मिलते हैं। शिवाय ने वैसे तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर हाँ में गर्दन हिलाकर अपना जवाब दे दिया। तभी आरोही हंसते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी, आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके पैसों की हकदार नहीं हूँ। मुझे इतना भी बेकार मत समझिए कि मैं डिवोर्स के बाद खुद को अकेले संभाल ना पाऊं। शिवाय ने इसका जवाब नहीं दिया। आरोही को भी समझ में आ गया था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो वहां का माहौल ठंडा करने के लिए आगे भी कुछ बोलने वाली थी, पर तभी शिवाय ने कहा, देखो तुम जॉब करना चाहती हो तो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम एंजल ग्रुप में नहीं रह सकती। आरोही ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? क्या आपको एंजल ग्रुप से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे इस कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसके मालिक से प्रॉब्लम है। शिवाय ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया। आरोही, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है? आरोही ने तुरंत पूछा, तो क्या आपको मेरी चिंता हो रही है? उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शिवाय उसे कुछ अच्छा ही कहेगा। शिवाय ने कहा, और मुझे तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होगी? वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे तुम मेरी वाइफ हो। वैसे तो ये सब आरोही को अच्छा लग रहा था कि शिवाय को उसकी चिंता हो रही थी, पर अभी बात चिंता करने की नहीं थी, अभी तो दूसरे मैटर पर ध्यान देना था। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, शिवाय बात ये नहीं है, दरअसल समीर ने मुझे धमकी दी है। उसने मुझे कहा है कि अगर मैं उसकी कंपनी को छोड़कर गई तो मुझे आगे फ्यूचर में कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए मैं वहां से रिजाइन नहीं कर सकती। ठंडी हवाओं ने वहां का माहौल और ज्यादा ठंडा कर दिया। आरोही की प्रॉब्लम का सलूशन अभी भी नहीं मिला था। कुछ देर रुकने के बाद शिवाय ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, उसने जो कहा तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? आरोही, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? शिवाय गोयंका नाम ही काफी है। मेरे रहते तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही मेरा, तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे शिवाय कुछ गलत नहीं कह रहा था। आरोही को उसके पावर के बारे में पता था। आखिर उसी की वजह से तो वो प्रणव की कंपनी से भी अलग हो पाई थी। वो जानती थी कि शिवाय का इस इंडस्ट्री में कितना नाम है, इसलिए वो कभी भी उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती थी। पर प्रणव की कंपनी एंजल ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं थी। एंजल ग्रुप गोयंका इंडस्ट्री का एक मेजर हिस्सा संभालती थी। वो उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे। दोनों कंपनी अपना नुकसान नहीं करवा सकती, और अगर शिवाय ने आरोही की वजह से एंजल ग्रुप के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता। ये बात आरोही को कभी भी पसंद नहीं आती। उसने शिवाय से कहा, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर काम करूं, अब तो आपको पता चल गया है ना? शिवाय सीरियस होते हुए बोला, नहीं, तुम वहां पर काम नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम उस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, और अगर तुमने वहां पर काम करने का फैसला भी लिया है तो तुम्हें मुझे भूलना होगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए थे। ये तभी होता है जब वो बहुत सीरियस होता था। आरोही को काफी अजीब लग रहा था कि शिवाय उसे इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, पर अब वो क्या कर सकती थी? अगर उसे शिवाय के साथ रहना था तो अपनी जॉब को टाटा बाय बाय कहना ही होगा। अपनी जॉब के पहले दिन ही उसके साथ इतना सब कुछ हो गया था, तो आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। कुछ सोचकर आरोही ने बहुत प्यार से जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं वहां पर जॉब नहीं करूंगी। अब प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। जब दोनों के बीच की लड़ाई पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी तो वो कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। वो दोनों वहां चल रही ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे थे। शिवाय आया और उसने धीमे से आरोही का हाथ पकड़ लिया और चुपके से उसे अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल लिया। आरोही बस ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वैसे तो शिवाय की गलतफहमी दूर हो गई थी, पर क्या समीर इतनी आसानी से आरोही को जाने देगा? क्या वो शिवाय को उससे आरोही छीनने देगा? वो दोनों घर आ गए। जो भी गुस्सा था वो खत्म हो गया था। अब क्योंकि दोनों ही डिनर नहीं कर पाए थे, इसलिए उन दोनों ने बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लिया था। वो जिस वक्त घर पहुंचे तब तक घर के सारे नौकर सो चुके थे। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए चले गए। अगली सुबह आरोही के पास हॉस्पिटल से कॉल आया। उस नंबर को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो बोली, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है? उसे हल्की सी डरावनी फीलिंग आ रही थी। उसे यह एहसास होने लगा था कि शायद किसी बुरी खबर के लिए ही हॉस्पिटल से फोन आ रहा हो। वैसे तो उसकी हार्ट बीट इतनी तेज नहीं होती, पर आज की बात अलग थी। क्या आरोही को हॉस्पिटल से कोई बुरी खबर मिलने वाली थी? क्या ये उसके पापा से रिलेटेड था?
क्या पता चलने वाला था आखिर उसे?